हाँ, अपराध से। मतलब वहाँ से उसका जन्म हुआ था गीता। और उसमें डिंगल पिंगल भाषा का उद्भव था। और और दोहा का दोहा। तांडव का प्रयोग किए थे उसमें। अतिशयोक्ति भी था। अतिशयोक्ति भी था। और युद्धों युद्धों का सजीव चित्रण। हाँ, युद्धों का सजीव चित्रण। और हो गया बस इतना। काल विभाजन हो गया था। ठीक है। चलो, वीर गाथा काल, इसकी विशेषताएं क्या बताया था मैं? इसमें वीर रस और श्रृंगार रस हाँ, का एक एक करके देखते हैं, ठीक है। मैं रिवाइज करा रहा हूँ, हालांकि ये हो गया है। ठीक। इसमें देखो, पहला क्या था? वीर गाथा काल उसमें वीर रस। हम्म पहला तो वीर गाथा काल से क्या, वीर रस की प्रधानता, रस की। फिर जहां पे वीर है तो प्रेम प्रसंग भी था, तो क्या होगा? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। उसके बाद श्रृंगार रस था। फिर और क्या था? वीर से मैं क्या बोला था? रासो। रासो काव्यों की रचना। रासो हाँ। काव्यों की रचना। मैं क्या बताया था? रासो का एक अर्थ क्या होता है? युद्ध। तो सजीव सजीव चित्रण। युद्ध का सजीव चित्रण। उसके बाद क्या है आगे? इसमें अतिशयोक्ति। इस समय जो राजाश्रित कवि थे, वो कवि होने के साथ साथ सिपाही भी थे, मंत्री भी थे, और वो सारा काम करते थे। ठीक है। तो कवि लेखन भी करते थे युद्ध भी और करते थे। युद्ध भी लड़ते थे। युद्ध भूमि में जाते थे। याद है? समझ में आया? फिर अगला क्या है? डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, है ना? प्रॉपर ये राजस्थानी का प्रभाव है। और एक आध बताओ। इसमें छंद दोहा और तांडव का प्रयोग किए थे। हम्म छंद कौन सा? छप्पय, छप्पन। दोहा और तांटक, या ताटंक बोलो, तांटक बोलो, अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है। ठीक, ये। और अतिशयोक्ति। हाँ, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या होता है? अतिशयोक्ति, बढ़ चढ़ के बताना। हाँ, अतिशयोक्ति जब कवि पूर्ण को रचना। और चूंकि अतिशयोक्ति था, तो इसी अतिशयोक्ति से क्या हुआ? ये संदिग्ध हो गया। मतलब ये संदेह है, इसकी वास्तविकता पे संदेह है, संदिग्ध हो गया। ठीक है।
चलो, अच्छा मुझे ये बताओ कि वीरगाथा काल का कालक्रम क्या था? कालक्रम हाँ, यहां देख लो, यहां से ईस्वी सन 993 से 1318, 993 से 1318, ठीक। और इसके बाद कौन सा काल आया? भक्ति काल। कैसे, क्या बताया था मैं? जो दिल्ली सल्तनत वो मुगल आए तो बहुत राजा महाराजा तो वो मतलब क्या हुआ, क्या हुआ? अत्याचार बढ़ गया मतलब राजाओं का प्रजा के ऊपर। 1318 कहां से 900, यही है। और इसी 1318 को देखो ध्यान से, ये समय था दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत, तीन चार राजा के नाम बताओ दिल्ली सल्तनत के। अलाउद्दीन खिलजी, जब तक यहां पे इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश है ना, इसके पहले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1210 में, 1210 के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक मर गए। फिर शासन किसके हाथ में आया? इल्तुतमिश के हाथ में आया। इल्तुतमिश, फिर इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, और अंत में आई रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया, कई जगह इसको सुल्ताना भी कहते हैं, लेकिन दिल्ली सल्तनत में प्रॉपर क्या थे? सुल्तान थे, क्योंकि ये फीमेल थी। ये दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासिका, ठीक है। 4 साल रही और 4 साल में फिर इसको षड्यंत्र करके मार दिया गया, रजिया सुल्तान को। तो बोलते हैं ना, रजिया गुंडों में फंस गई, ठीक। तो वो गाना जो बना है वो एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि रजिया गुंडों में फंस गई थी और लास्ट में उसको मार दिए, रजिया सुल्तान को, ठीक। यहां तक शासन ठीक था। इसके बाद देखो, बीच दोनों के बीच में जो रुकनुद्दीन फिरोज आए थे और उसका एक और बेटा आया था, उसका शासन बहुत ही बेढंगा था। फिर बलबन आए। इसके बाद कौन? बलबन। और बलबन का एक वाक्य था, रक्त और लौह की नीति। मतलब क्या? अगर बलबन के राज्य में अगर कोई विद्रोह करता है तो उस व्यक्ति को ही नहीं, उसके पूरे परिवार को जड़ से खत्म करना, मतलब उसका एक भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। ऐसा था बलबन, ठीक है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, विद्रोह किया गलती से, तो उसको तो मारेगा ही मारेगा, उसके पति पत्नी जो भी रहेंगे, उसके बच्चे, सबको मार देगा वो। ये बोलता था कि जड़ भी नहीं रहना चाहिए विद्रोह का, उसका बेटा भी विद्रोह करेगा बाद में तो समूल नाश कर देगा, ऐसा, ठीक है। ये रक्त और लौह की नीति। अब यहां से देखो, अत्याचार तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन यहां से ज्यादा अत्याचार बढ़ गया। उसके बाद जो एकदम टॉप के हीरो थे, हीरो नहीं थे, विलन थे, अलाउद्दीन उद्दीन खिलजी। इस आदमी का दो सपना था, बचपन से दो विजन लेके चला था। पहला, धर्म चलाना। दूसरा, विश्व विजय। किसके जैसा? अलेक्जेंडर, जो कब 326, क्या है ये, बीसी ई, बिफोर कॉमन एरा, 326 अलेक्जेंडर आया था इंडिया पे इन्वेजन करने, और इन्वेजन उसका सफल हुआ, लेकिन पूरे विश्व को विजय कर लिया वो, भारत के कुछ क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। तो वैसा ये विश्व विजेता बनना चाहता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तब ये विश्व विजय तो नहीं कर पाया, लेकिन ये क्या बोला
कि मैं पूरे भारत को जीतूंगा। अब जब भारत में दिल्ली सुल्तान केवल दिल्ली और कुछ क्षेत्रों पर सीमित था, तब ये बोलता है हम दक्कन में अधिकार करेंगे। दक्कन है, मालवा है, मेवाड़ है, ये सभी राजपूत शासकों पर हमला करेंगे। ठीक है, और यहां से इसकी क्रूरता शुरू हो जाती है। क्रूरता, वैसे शुरू से ही क्रूर थे आदमी। ठीक है, तो फिर ये क्रूरता, शोषण और अत्याचार, इमोशनल तो था ही, हर तरह का अत्याचार। खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इसके पहले इसका बाप था गयासुद्दीन खिलजी, वो तो और एकदम टॉप लेवल के। कोई विद्रोह करता था तो एक को हाथी के नीचे कुचलवा दिया था, मतलब हाथी पे से लेटा दिए, फिर हाथी को कुचलवा दिए, एक ही बार में काम खत्म। तो ये क्रूरता देखो। तो क्या हुआ, जब ये क्रूरता बढ़ी तो सबने, अब राजा तो था नहीं कोई बड़ा सा कि हम राजा के शरण में जाएं, हम खुद गुलाम थे, है ना। दिल्ली सुल्तनत मुसलमानों का शासन था और हम इसमें गुलाम थे, मान के चलो। तो जनता किसकी ओर देखेगी? राजा की नहीं, भगवान। हाँ वो तो भक्ति का किसकी ओर रुख करेगी जी? भगवान। शोषण से, क्रूरता से, अत्याचार से निजात पाने के लिए भगवान की तरफ रुख करेगी। भगवान से फिर क्या? भक्ति। अब जो हिंदू है वो भगवान की शरण में जाएगा, जो मुस्लिम है वो रब की शरण में जाएगा, अल्लाह की शरण में जाएगा, और जो सिख है वो रब, हाँ हाँ, रब की, रब्बा रब्बा वे बोलते हैं, तो रब के शरण में जाएंगे, या बोलो गुरु नानक देव है, या जो भी रहेंगे। क्योंकि इसी समय सिख संप्रदाय का फॉर्मेशन हुआ, उस समय, उससे पहले नहीं था, केवल वो हिंदू थे। इस काल के बाद से फिर वो सिख संप्रदाय बनेगा। ठीक है, जैसे पहले जैन बौद्ध नहीं थे, हिंदू के ही अंग थे, बाद में जब बौद्ध आए तो बुद्ध धर्म बना, और जब महावीर आए तो जैन धर्म बना। ठीक है, तो वैसे ही ये होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या देखना है। अब भक्ति काल के उदय के कारण, भक्ति काल के उदय के कारण, भक्ति काल के उदय के कारण क्या क्या है? देखो, पहला, विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण। विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण। ये कौन थे जी विदेशी आक्रमणकारी? दिल्ली सल्तनत में इसका शासन था, दिल्ली सल्तनत में जिसका शासन था। और इसके पहले कौन थे जी? इसके पहले आ गए थे कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। और इसके बाद आए मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, उसके बाद दिल्ली इसके बाद दिल्ली सल्तनत आ गया। वो आदमी को देखो जो ऊपर में है, महमूद गजनवी, 17 बार आक्रमण किया सोमनाथ पे। ठीक है, मतलब पूरे भारत में 17 बार आक्रमण किया। ठीक, और जब भी आता था, कहां आक्रमण करेगा? मंदिरों में। ठीक है, मंदिरों में आक्रमण कर धन को लूट के जाता था, उसका यही काम था। ठीक है, बाकी जब हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो डिटेल से पढ़ा दूंगा, अभी इतना ही जान लो कि ये विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ। ठीक है, उसके बाद अब क्या है? धार्मिक कर्मकांड। धार्मिक कर्मकांड से छुटकारा। धार्मिक कर्मकांड क्या?
बलि से लेकर के, बलि प्रथा से लेकर के, चाहे वो बलि प्रथा हो, चाहे क्या हो, बताओ। बलि प्रथा है, फिर आडंबर जो करते हैं, बाहर आडम्बर, हाँ बाह्य आडंबर, माला जपना और माला जपना भगवान के नाम पे, हाँ ये सब जो है धोखा देना, कहीं काइंड ऑफ कि पैसे लूटना जनता से, ठीक है। और जो ये ब्राह्मण का जो वर्चस्व था, ब्राह्मण का जो वर्चस्व था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। वर्चस्व मतलब, ये तो पता होगा वर्चस्व मतलब क्या होता है। वर्चस्व होता है डोमिनेट, डोमिनेंस, डोमिनेंस, डोमिनेंस समझती हो, दबदबा, ठीक है, हिंदी में दबदबा बोलते हैं, दबदबा। यानी कि ब्राह्मण ने एकाधिकार ले लिया, किसका, एकाधिकार रख लिया, एकाधिकार को बोलते हैं मोनोपोली, एकाधिकार किसका, धर्म का। ये तो गलत है ना भाई, कि आप बोल रहे हैं कि ब्राह्मण के बगैर कोई काम ही नहीं होगा। आज भी हवन कराओगे, कोई भी कुछ भी करा लो आप, धार्मिक क्रियाक्रम कराओ, धार्मिक कर्मकांड कराओ, कुछ भी कराओ, तो ब्राह्मण ही होना क्या है, कंपलसरी माना जाता है। ऐसा क्यों, भगवान तो सबके लिए भगवान है, दलित क्यों नहीं करा सके फिर, जनजाति क्यों नहीं करा सकती फिर, अब ब्राह्मण का एक अधिकार क्यों है। तो हाँ, तो ये वर्चस्व जो है इसको समाप्त करने के लिए भक्ति काल का उदय हुआ। यहां तक समझ में आ गया, फिर आगे देखते हैं। ये तो हो गया, धार्मिक कर्म कांड से छुटकारा हो गया। उसके बाद तीसरा, उस समय क्या था, छुआछूत और भेदभाव, जात, मतलब जात, जात पात, इससे छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। फिर अगला, अब एक था मुसलमानों की धार्मिक नीति। मुसलमानों की धार्मिक नीतियां, अब ये कैसे, आपको पता है कि जब अकबर आए तो अकबर ने अपना धर्म चलाना चाहा, वो था दीन ए इलाही। बाबर कहता था क्या, वो उसका नारा दिया ना, एक नारा होता है उनका, क्या मुझे याद नहीं आ रहा है एक, ठीक है। जब भी मुसलमान जब हारते हैं तो एक नारा देते हैं, इस्लाम खतरे में है, और उसका गाजी की उपाधि, हाँ गाजी की उपाधि लेते हैं लोग, और इस्लाम खतरे में है, ठीक है, अल्लाह हमें पुकार रहा है और उसके लिए हम जाएंगे। और यही बात अभी जो आतंकवादी होते हैं, घटना होते हैं, उनको सिखा के भेजते हैं कि तुमको जब मरोगे तो हूर आएंगी लेने, परियां नाचेंगी गाएंगी, तुमको स्वर्ग मिलेगा, जन्नत बोलते हैं, जन्नत, ठीक है, जन्नत मिलेगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ऐसा फिर इसमें था कि वो हिंदू को मुसलमान में बदलना चाह रहे थे, ठीक है, और फिर भी मुसलमान सबसे टॉप में। तो हिंदू देश में, हिंदू जनसंख्या, हिंदू बहुमत में मुसलमानों का प्रभाव और मुसलमानों का आधिक्य क्या बोलेगा कि हम खतरे में हैं, ऐसा साउंड करेगा ना कि हिंदू को कि हम खतरे में हैं, ठीक है। तब सारी समस्याओं का समाधान, सारी समस्याओं का समाधान किसमें, भक्ति में, सारी समस्याओं का समाधान
और इस समाधान का एक ही मार्ग दिखा सबको, क्या था वो? भक्ति। और तब जन्म हुआ भक्ति काल का, या उदय हुआ भक्ति काल का। यहां समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े अब। ये देखो भक्ति काल। भक्ति काल, और भक्ति काल का डेट क्या है? 1318 से 1643 तक, ठीक है, डेट याद रखना। वीर गाथा काल के समाप्त होने से पहले ही साहित्य के क्षेत्र में बदलाव आने लगा था। दिल्ली सहित देश के बड़े भाग पर मुसलमानों का आधिपत्य हो गया था, ये मैं बता चुका हूं। हिंदुओं के हृदय में भय और आतंक व्याप्त था। भय और आतंक, क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से निर्दय और निर्मम हत्या करते थे हिंदुओं का, उस प्रकार से भय और आतंक यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ। उनके पास अपने धर्म की रक्षा की शक्ति नहीं बची थी, धर्म की रक्षा की शक्ति नहीं बची थी। और जब भी ऐसा होता है तब देश पूरा एकजुट हो जाता है, ठीक है। फिर क्या जाति पाति, फिर क्या छुआछूत। उनका धर्म, संस्कृति, आत्मविश्वास सभी कुछ खतरे में था। ऐसी ही निराशाजनक स्थिति में भक्ति का उदय हुआ। और इसी समय दक्षिण में उत्पन्न भक्ति आंदोलन, ठीक है। इस समय क्या हुआ? दक्षिण में उत्पन्न भक्ति आंदोलन। और इसमें भी देखो मैं क्या बताया था, हाँ याद आ गया। अब देखो ध्यान से, दक्षिण भारत में क्या हो रहा था इस समय। दक्षिण भारत में दो संप्रदाय। पहला कौन सा था? अलवार। अच्छा पूरा ही मिट गया, फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक। दक्षिण भारत में दो संप्रदाय, एक था अलवार और एक था नैनार, या नायनार बोलते हैं। अब जो अलवार थे उनके ध्येय कौन थे? ध्येय मतलब जानते हो ना, आराध्य, ठीक है, विष्णु, भगवान विष्णु। और नैनार थे, उनके आराध्य कौन थे? भगवान शिव। बाद में यही बना वैष्णव धर्म। और ये बना शैव धर्म। ठीक। और इन दोनों को भक्ति की जो अलख जगाई थी या शुरुआत किया था, या जो प्रमुख व्यक्ति हैं, क्या हैं? रामानुजाचार्य, ये प्रमुख व्यक्ति हैं। और इसी रामानुजाचार्य के भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में ले जाने का श्रेय किसको मिला? रामानंद, ठीक है। यहां तक हो गया क्लियर? अब देखो रामानुजाचार्य कहां थे? दक्षिण में, ठीक है। और रामानुजाचार्य
इनके आंदोलन को उत्तर भारत में ले गए कौन? रामानंद। रामानंद, ठीक। तो दक्षिण में कौन? रामानुजाचार्य। उत्तर में कौन? रामानंद। ये ऐसे यहां पे बना लो, रामानुजाचार्य। ठीक, आगे देखते हैं। अब एक तरफ क्या था, भगवान के निर्गुण निराकार रूप को भी पूज रहे थे, और एक तरफ क्या था, सगुण साकार रूप को भी ध्येय मान के आराधना कर रहे थे। ठीक है, हाँ। तो अब यहां पे देखो, निर्गुण क्या है, सगुण क्या है। एक तरफ क्या था, अच्छा, भक्ति के दो आयाम। भक्ति के दो स्वरूप। पहला क्या, निर्गुण। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। अब देखो, निर्गुण भक्ति गुण से रहित, गुण से रहित, गुण से रहित। और ये क्या है, गुण सहित, गुण सहित या गुण से युक्त, गुण से युक्त। ठीक, अब देखो, निर्गुण मतलब क्या, मूर्ति नहीं। हर जगह मानते हैं। हाँ, कोई मूर्ति नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई चेहरा नहीं। क्या होगा जी, निराकार। निराकार, निराकार मतलब जिसका, कोई आकार हाँ जी, इसके दो अर्थ हैं, जिसका कोई आकार नहीं या जिसके आकार की व्याख्या असंभव हो। ठीक है, जिसका कोई आकार नहीं या जिसके आकार का वर्णन क्या हो, असंभव हो। इसलिए शंकराचार्य ने कहा नेति नेति। क्या कहा, नेति नेति, यह भी नहीं वह भी नहीं। उसको पूछे कि तुम्हें क्या भगवान दिखाई दिया, तुम्हें क्या ईश्वर दिखाई दिया, तो उन्हें कहा हाँ, तो बताओ कैसा है ईश्वर। उन्होंने बोला नेति नेति, नेति नेति। नेति नेति यानी ना इति, यह भी नहीं वह भी नहीं। मतलब ना तो भगवान ऐसा है ना तो भगवान वैसा है। अब जो परम ब्रह्म को देख ले, वो कैसा उसको व्यक्त कर पाएगा, कैसा है वो। ठीक है, अब यहां सगुण भक्ति वाले गुण से रहित साकार, गुण से रहित साकार। साकार मतलब आकार सहित, जिसका आकार होगा, जिसका कोई आकार होगा, आकार होगा अर्थात कोई मूर्ति होगी, ग्रंथ भी हो सकता है, या कोई छाप, छाप या क्या बोले, चिन्ह,
चिन्ह भी हो सकता है, ठीक, ये सभी हो सकते हैं। अब देखो, इतना हो गया। हम्म, अब जब यहां पे आएंगे तो इसके भी दो मार्ग होंगे। क्या क्या होंगे? ज्ञान मार्गी और प्रेम हम्म, मार्गी। एक तो होंगे क्या? ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी, और एक वो होंगे जो प्रेम मार्गी होंगे। प्रेम मार्गी मतलब जहां पे मूर्ति नहीं, जहां पे आकार नहीं, वहां पे दो दो तरीके से व्यक्ति उस ध्येय को याद कर सकता है। एक तो प्रेम के सहारे से, दूसरा ज्ञान के सहारे से, ठीक। और यहां पे जहां पे मूर्ति है, तो वैसे तो हमारे यहाँ गणेश की ही मूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, टोटल 33 करोड़, कई लोग मानते हैं 56 करोड़ देवी देवता, ठीक है। 56 करोड़ में टोनही टमारी पर तीन हर चीज शामिल हो गया फिर, ठीक है। हाँ, लेकिन जब मुख्य धारा की ओर विचार करें तो मुख्य धारा में दो शामिल हैं। कृष्ण और राम। एक है कृष्णाश्रयी, कृष्णाश्रयी, और एक है रामाश्रयी। कृष्णाश्रयी मतलब वो जो कृष्ण का आश्रय लेते हैं वो कृष्णाश्रयी, और वो जो राम का आश्रय लेते हैं वो रामाश्रयी। यहां तो समझ में आ गया, ठीक है। अब ज्ञान मार्गी अर्थात ज्ञान की व्याख्या, प्रेम मार्गी अर्थात भक्ति का मार्ग प्रेम से, ठीक। कृष्णाश्रयी मतलब कृष्ण को आराध्य मानेंगी, रामाश्रयी मतलब राम को आराध्य मानेंगी। और गौर करो, ये दोनों विष्णु के अवतार हैं, ये दोनों विष्णु के अवतार हैं, ठीक। और राम में ही हनुमान, हनुमान शिव के अवतार हैं, अवतार मतलब उन्हीं के पुत्र हैं, ठीक है। ये देखो ऐसा, ये अब देखो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में कौन आएंगे जी? रविदास। रविदास। कबीरदास और कबीरदास ना, कबीर सिंह नहीं, ठीक। नहीं तो पेपर में लिख के आ गए कबीर सिंह करके, ठीक है। तो हालांकि ऐसा मूवी बनाने वालों को भी सोचना चाहिए कि कबीर के नाम पे ऐसा कबीर सिंह करके ऐसा बॉटली चढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा गलत है ये। कबीरदास और यहाँ पे रविदास, रविदास को ही रैदास बोलते हैं, याद रखना, रैदास, ठीक है। प्रेम मार्गी में एक ही नाम, एकदम परफेक्ट, क्या मोहब्बत, मलिक मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने रचना किया था पद्मावत, बाद में इन पे मूवी बनी थी, ठीक है। रोल कौन कौन किए थे पद्मावत में? अच्छा, हीरोइन याद है? हीरो रणवीर सिंह। हाँ, और कौन थे जी हीरो वहां पे? शाहिद कपूर अच्छा हाँ वो हीरो था, और हीरो वो था, विलन कौन था? हाँ, रणवीर सिंह, ठीक है। तो उसमें जो खिलजी का किरदार निभाए थे, जोरदार, ठीक है। और बाद में उसी से इन्फ्लुएंस हुए, बाद में धुरंधर बना दिए, ठीक है। तो दोनों में ही क्रूर रोल निभाया है एकदम, ठीक है। फिर इसमें कृष्णाश्रई में देखेंगे तो क्या? मीराबाई। मीराबाई, और कोई टॉप के?
सूरदास और रहीमदास भी बताते हैं। हाँ रहीम रहीमदास और या रामाश्रय में तुलसीदास, एकमात्र तुलसीदास। ठीक, ये हो गया। कबीरदास की रचना, कबीर के दोहे कबीर के दोहे थे। हाँ, कबीरदास की रचना है बीजक, जिसमें साखी शबद रमैनी 3 पाठ है। ठीक है। हाँ, रविदास की रचना रैदास बानी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। ठीक। फिर है मीराबाई की रचना नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जीरो मायरो, गीत गोविंद का टीका। ठीक है। सूरदास में सूर सागर, सुर सारावली। रहीमदास में क्या है, रहीम के दोहे, रहीमन पानी राखिए, वो वाला पढ़ते हैं। फिर रामश्रयी में, तुलसीदास में क्या है, रामचरितमानस एकदम फेमस, और पार्वती मंगल, विनय पत्रिका। ठीक है, ये सब है। ठीक, चलो यहां पे समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। मैं पूरा बता दिया क्या कैसे है करके। ठीक है। अब देखो, हिंदी काव्य का स्वर्णयुग क्यों कहते हैं। भक्ति काल को हिंदी का क्वेश्चन आया था, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन क्या, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो क्यों, में बहुत सारी अब इसमें देखो, बाबू सुंदरदास क्या कहते हैं, बाबू सुंदरदास क्या कहते हैं, जिस युग में कबीर जायसी सूर तुलसी जैसे कवियों की वाणी देश के कोने कोने में फैली, तो निश्चय ही वह हिंदी काव्य का स्वर्ण युग होगा। ठीक। हाँ। और भी देखें तो जिस काव्य में जाति पाति का, छुआछूत का, उसको दूर करने का, कर्मकांड को समाप्त करने की बात हो, जिस काव्य में, जिस काल में भाईचारा हो, जहां पे आडंबर को समाप्त करे, जहां पे हिंदू मुस्लिम की एकता हो, जात पात बिल्कुल खत्म हो, ठीक है, महिलाओं का सम्मान हो और भक्ति की धारा प्रवाहित हो, तो वैसा काल और वैसा काव्य क्या होगा, स्वर्णयुग कहलाएगा। ठीक है। और एक चीज और है कि इसमें महाकाव्य रचे गए, महाकाव्य भी टॉप लेवल के महाकाव्य, ओजी लाइक। ठीक है। जैसे रामचरितमानस है और कबीर के जो रचना है, जैसे बीजक, हालांकि महाकाव्य है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बीजक अपने आप में क्या बोलते हैं उसको, वो भक्ति के लिए या जो गुण रहस्यमयी रचना है उसके लिए वो बहुत शानदार है बुक। ठीक है। तो गुण रहस्यों को हमने स्वर्ग से या कहीं अंतरतम से उतार के बुक में ला दिया, किताब में छाप दिया। ठीक है। आगे बढ़े। चलो, रामचरितमानस है ना,
तुलसीदास, सूरसागर, सूरदास, गीत गोविंद का टीका, मीराबाई, प्रेम वाटिका जैसे महाग्रंथों का सृजन हुआ। अब इसमें विशेषताएं देखते हैं, मुख्य विशेषताएं। ठीक, मुख्य विशेषताएं क्या है? इस काल में कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रस खान जैसे महाकवियों की कलम से असाधारण एवं अभूतपूर्व महाकाव्यों का सृजन हुआ। इसी कारण इसे हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या हुआ? कबीर आए, जायसी, कौन जायसी भाई? हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रस खान, इनकी कलम से क्या हुआ? असाधारण अभूतपूर्व महाकाव्य का सृजन हुआ। हिंदी का स्वर्णयुग कहलाया। इस काल कवियों ने अपने आराध्य के प्रति अटूट भक्ति भावना का परिचय दिया। तुलसी ने राम के प्रति, मीरा ने, सूरदास ने कृष्ण के प्रति, और भी बाकी जो आए वो भी कोई राम कोई कृष्ण। ठीक है, हाँ, आगे देखते हैं। भक्ति का इन कवियों ने मनुष्य को ब्रह्म का रूप माना। ठीक है, और जब प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्म का रूप मानेंगे तो अत्याचार कर पाएंगे क्या? नहीं। ठीक है, तो यहां पे ब्रह्म हर जगह सर्वत्र क्या है? ब्रह्म है। छोटा सा बच्चा या बूढ़ा ब्रह्म का रूप है, और पशु पक्षी सब क्या है? ब्रह्म के रूप है। ठीक है, ऐसा माने। फिर क्या? जाति व्यवस्था व संप्रदाय से ऊपर उठकर राम और रहीम की एकता स्थापित कर भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। इस काल के कवियों ने मानव ही नहीं संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए हिंसा का क्या किया? विरोध किया। प्राणी मात्र के लिए हिंसा नहीं, दया भाव। ठीक है, हिंसा नहीं वरन दया भाव। ठीक है, फिर भक्ति काल की रचनाओं में भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और अध्यात्म को विशेष महत्व दिया। इस काल के कवियों ने बाह्य आडंबरों को, जैसे माला फेरना है, क्या है? माला फेरना, सिर मुड़ाना, अभी हमारे दोस्त बोल रहे थे। ठीक है, सिर मुड़ाना करके, तो ये आडंबर को क्या किया जी? समाप्त किया, उनका विरोध किया। ठीक है, रोजा रखना, वही है ना कि आप 5 दिन 10 दिन 7 दिन तक रोजा रखे, उसके बाद बकरे को मार के खा रहे हैं। ठीक है, ये नवरात्रि में लोग ऐसा दिखावा करते हैं, नहीं नहीं हम तो शुद्ध था। और जैसे ही नवरात्रि खत्म हुआ, हमारे यहाँ तो बता रहा हूं, नवरात्रि है ना, ये 9 दिन का नवरात्रि, नवरात्रि के एक दिन पहले और एक दिन बाद ये ना जो कुकरी मुर्गी और जो बकरा है दहशत में जीते हैं, दहशत में। ठीक है, इतना डर रहता है। ठीक, वो कहीं निकले मरे, ऐसा वाला। ठीक है, ये वाले दिन इतना खाएंगे ना चिकन मटन, और ये वाले दिन, इस दिन तो पूछो मत। 9 दिन के भूखे, सोचो 9 दिन के भूखे। ठीक है, एक आदमी तो मेरा दोस्त एक कुकरी को अकेला खा गया। ठीक है, एक बड़ा कुकरी जो रहता है अकेला। ठीक है, ऐसे ऐसे रहते हैं। ठीक है, अब सोचो वो इतना बड़ा रहता है, कितना बड़ा रहता है मैं भी नहीं जानता। हाँ, आपको पता होगा। ठीक है, तो क्या मतलब फिर नवरात्रि रहने का? ठीक है, फॉर्मेलिटी हो गया ना, या तो मत ही रहो, 9 दिन पूरा कुकरी मुर्गी खाओ। ठीक है, तो ये है। फिर जाति पाति और छुआछूत का विरोध। जाति पाति का विरोध किए कि जब हर कोई ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म से ही सब पैदा हुए हैं, तो भेदभाव क्यों? फिर सभी तो ब्रह्म की संतानें हुई। ठीक है, फिर कोई ऊपर कोई नीचे, कोई उच्च वर्ण में कोई निम्न वर्ण में क्यों? ठीक है, बैठेंगे भी तो कोई सिंहासन पे बैठेंगे, कोई नीचे जमीन पे बैठेंगे, कोई चेयर पे बैठेंगे, ऐसा क्यों? ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ठीक, जाति न पूछो साधु की, साधु है जाति न पूछो, ब्राह्मण का है या दलित का है, ज्ञान पूछो कि ज्ञान कितना है। हो सकता है कि वो जाति तो उच्च वर्ण का हो, लेकिन ज्ञान कुछ भी नहीं हो। ठीक है, फिर
भक्तिकालीन कवियों ने गुरुओं की महिमा का बखान किया। कहते हैं कि अगर गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कि गुरु को ब्रह्म से ज्यादा प्राथमिकता दी है, क्योंकि ब्रह्म से मिलाने वाला कौन? गुरु। गोविंद से मिलाने वाला कौन है? गुरु। तो गुरु बड़े हुए। भक्तिकालीन कवियों ने अपने काव्य में दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, कुंडलियां, कवित्त छंदों का प्रयोग किया है। ठीक है, आगे बढ़े। कबीर की भाषा क्या थी? कबीर की ब्रज भाषा। कबीर की दो भाषा, एक था पंचमेल खिचड़ी, और इसी को बोल दिए सधुक्कड़ी। सधुक्कड़ी क्या है ये भाषा? तो देखो, ये भाषा क्या था? कबीर दास जी एक जगह बैठ के नहीं रहते थे, घूमते रहते थे, पूरे देश में भ्रमण करते रहते थे। अपने आसपास काशी, मगहर, इन सब के आसपास वो भ्रमण करते रहते थे, और इसी भ्रमण करते करते वे स्थानीय भाषाओं का मिश्रण कर देते थे। मिश्रण मतलब वहां गए उस भाषा में बोले, यहां गए इस भाषा में बोले। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी भी बोलेंगे तो हमारे हिंदी में क्या रहता है? छत्तीसगढ़ी का टोन रहता है। टोन रहता है ना, टोन भाव रहता है। ठीक है, हाँ। तो वही है, इनकी भाषाओं में भिन्न भिन्न भाषाओं का मेल दिखाई देता है, इसलिए उसको बोलते हैं पंचमेल खिचड़ी। खिचड़ी जैसा। खिचड़ी में क्या करते हैं? हाँ, आप किसको ही मिलाओ खिचड़ी बन जाता है वो। खाली दाल डाल दिए, चावल डाल दिए, नहीं, टमाटर डालो, उसमें जो भी डालो, फूल गोभी डाल दो, पत्ता गोभी डाल दो, जो भी डालो, खिचड़ी बन जाता है वैसे ही। ठीक है, और चूंकि साधु थे, साधु तो क्या हो गया? सधुक्कड़ी। और यहाँ पे एक भाषा और, वर्तमान हिंदी भाषा कबीर ने प्रयोग किया। फिर तुलसीदास ने किसमें? अवधि, अवध के थे इसलिए अवधि भाषा। और सूरदास कहाँ में? ब्रज में रहते थे, इसलिए ब्रज भाषा। ठीक। भक्ति का इन रचनाओं में लोक कल्याण क्या दिखाई देता है? लोक कल्याण, जो आज कम हो गया है। समाज सुधार, ये भी कम हो गया है। ठीक, यहां तक हुआ। अब देखो आगे, भक्ति धारा के अनुसार भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। मैं बता दिया था, इसलिए मैं फास्ट मोड में आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीर माने जाते हैं। इन्होंने ज्ञान के महत्व को प्रतिष्ठित किया। प्रेम मार्गी शाखा में कौन? मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने प्रेम को मुख्य अस्त्र बनाया, मुख्य साधन बनाया, ऐसा मान लो। सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक सूरदास। याद रखना, मीराबाई मत डाल के आ जाना। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन? सूरदास। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन? तुलसीदास। ठीक है, मीराबाई भी ऑप्शन में रहेगा, व्यापम में दिलाओगे मीराबाई भी रहेगा, रहीम भी रहेगा, लेकिन सूरदास मानना है। ऐसा मत हो कि राम पूछिए और आप क्या मार के आ गए? सूरदास। खत्म। ठीक है, चलो अब ये बाकी है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।